Assalamu alaikum. Today we are going to discuss rectilinear motion of a single particle without retarding force. कि हम एक बॉडी है सिंगल पार्टिकल जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके ऊपर जब रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। और हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि वो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है सिंगल पार्टिकल का विदाउट रिटार्डिंग फोर्स के, उसके ऊपर कोई भी फोर्स रिटार्डिंग फोर्स जो है अप्लाई नहीं हो रही। तो कंसिडर करें द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हम कहते हैं एक पार्टिकल है मूव करे इन अ फोर्स फील्ड इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एक फोर्स फील्ड के अंदर जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है पार्टिकल का तो वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो कंसिडर करते हैं एक फोर्स एफ इज सेड टू बी फील्ड फोर्स, जो फील्ड फोर्स अप्लाई किया इफ़ इट इज़ डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर ये डिपेंड करती है पोजीशन के पार्टिकल पर तो इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड ना करती, इसकी क्या करती जस्ट पोजीशन पर, और इसके साथ साथ इसकी वेलोसिटी और टाइम पर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह का जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन लिया था जो बेसिकली पार्टिकल का, वो हमने कंसीडर कर लिया कि ये क्या है वाई डायरेक्शन के अंदर। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन है। तो इस केस में हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं वो हमारे पास होती है, बेसिकली हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है एफ इक्वल टू एम ए होती है। तो वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ जो हमारे पास फोर्स है वो इक्वल किसका देगी, एम डी वाई ओवर डी टी। क्योंकि डी वाई ओवर डी टी जो हमारे पास क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेसिकली क्या है वेलोसिटी। और यहाँ से अगर हम देखें तो वेलोसिटी के लिए भी हमने क्या लिखा है वाई डॉट। तो वाई डॉट का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो बेसिकली यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी भी अंदर देखें तो हमारे पास क्या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये जो इस इक्वेशन के अंदर वाई डॉट जो है वो क्या हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, जो हमने ऊपर लिखा है डी ओवर डी ए टी के इन द अंदर। तो इसमें एफ वाई जो हमारे पास क्या है फोर्स जो अप्लाई की थी वो वन डायमेंशन के अंदर अप्लाई हो रही है। किस डायरेक्शन में अप्लाई किया हमने, वाई डायरेक्शन में। कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो मोशन था पार्टिकल वो प्रोजेक्ट किया हमने अपवर्ड। कंसिडर अ पार्टिकल दैट इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड के हमने कंसिडर कर लिया एक पार्टिकल है जिसको हमने अपवर्ड थ्रो किया। जब अपवर्ड थ्रो किया तो बेसिकली ये जो पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी के साथ इन टाइम टी वो क्या करेगा, मोशन में जाएगा। जब मोशन में जा रहा है तो इस केस में हम लिख सकते हैं व्हेन द बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो हम उस केस में लिखते हैं मोशन जो होता है तो उसके लिए इक्वेशन जो निकालते हैं हमारे पास होती है एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी। तो यहाँ से देखें तो ए हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एम जी। और यहाँ से देखें तो एम सी एम हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वेशन के बोथ साइड पे इक्वालिटी के दोनों साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिलेशन आ गया डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी। और यहाँ से देखें तो डी टी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको बोथ साइड पे। वेलोसिटी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी की हमने लिमिट ले ली। लिमिट लेने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आ गया इंटीग्रेशन वी नॉट टू वी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू टी। ये टाइम पहले जीरो था, बाद में टाइम क्या हो गया टी। टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया। जब हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है वी वाई जो हमारे पास वाई डायरेक्शन के अंदर था कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो वी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वी लिमिट अपर लिमिट, और नीचे वाली लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ गई, वी नॉट। वैसे हम दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास इंटीग्रेट हो गया, हमारे पास इस साइड पे क्या आ गया, टी टाइम आ गया, और जो इसकी लिमिट है वो क्या जीरो टू टी। लिमिट्स पुट करें तो अपर लिमिट जब पुट की तो हमारे पास वी वाई की जगह पे वी पुट कर दिया, हमारे पास रिलेशन आ गया वी। जब लोअर लिमिट पुट की तो माइनस हमारे पास क्या आ गया, माइनस वी नॉट। तो हमारे पास रिलेशन आ गया वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी के अंदर लिमिट पुट की अपर तो टी आ गया, माइनस जीरो पुट किया तो जीरो आ गया। तो रिलेशन हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया, वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी। अब यहाँ से देखें तो वी नॉट जो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टी माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये प्लस की टर्म। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। ये हमने नाम दे दी क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने क्या की, उस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड की। अब हम जब वेलोसिटी फाइंड करें तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाई एट टाइम टी के अंदर हम फाइंड करें तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें तो हमारे पास क्या थी, वी इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। अब हमने क्या किया, वी जो एज इट इज़ है हमने इसको चेंज कर लिया। चेंज किस में कर लिया, इसके डेरिवेटिव में। कि अगर हम देखें तो वी जो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन होता है, तो हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। अब यहाँ पर डी टी जो था डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई।
तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डी वाई इज इक्वल टू वी माइनस जी टी इंटू डी टी। अब हमारे पास एक एंड पे y का डेरिवेटिव है और एक एंड पे क्या टाइम के रिस्पेक्ट है डेरिवेटिव, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों एंड के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन है वो आ जाता है y बिकम इक्वल्स टू वी नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर। लिमिट्स पुट करने के बाद रिलेशन निकाल लिया डायरेक्ट। तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट थी इस केस में y मैक्सिमम जो होगी, अगर बात करें मैक्सिमम हाइट की तो इस केस में क्या होगा, जब बॉडी क्या होगी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्योंकि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो वो क्या होती है, कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप होती है, उसके बाद वो क्या आती है वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करके डाउनवर्ड आती है। तो उस केस में मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन थी v इज इक्वल टू वी नॉट जी टी, अब यहाँ पर v क्या हो गया ज़ीरो, तो हमारे पास क्या रिलेशन बच जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। अब यहाँ से हम देखें तो इस बॉडी का हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम जो हमारे पास t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट ओवर जी। अब हमारे पास t की वैल्यू आ गई जिसको हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास रिलेशन आया था y मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वी नॉट ओवर जी माइनस 1/2 जी इंटू वी नॉट ओवर जी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, टी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर भी क्या कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से देखें तो ये स्केयर था, स्केयर को ओपन करने और सिंप्लीफाई करने इक्वेशन को, तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर वी नॉट जो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या वी नॉट का स्केयर, और नीचे डिवाइड में जी सेम है, तो हमारे पास ये वाली टर्म तो क्या है दोनों के अंदर कॉमन है। और बाकी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या यहाँ से रिमेनिंग जो आता है इक्वेशन को अगर हम देखें, वी नॉट ओवर जी, वी नॉट स्केयर ओवर जी, ये हमारे पास क्या थी कॉमन टर्म इनटू यहाँ से रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो जब हम अंदर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 1/2 जो हमारे पास होता है, यहाँ सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ से देखें तो y मैक्सिमम हमारे पास इक्वल आ गया y नॉट स्केयर ओवर 2g। और जब हमने बात की तो हमने इसकी बात क्या की कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी उसका जो y कंपोनेंट है वो क्या आएगा, तो हम निकाल सकते हैं जो उसकी मैक्सिमम हाइट थी y मैक्सिमम इक्वल किसके आ गई, वी नॉट स्केयर ओवर 2g। इसे हम अगर देखें तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट के ऊपर रीच करने के बाद वापस डाउनवर्ड आएगा। जब वापस डाउनवर्ड आएगा तो एक टाइम आएगा कि वो जो पार्टिकल था वो क्या होगा, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर। तो उस केस में हम जब पार्टिकल रिटर्न टू द ग्राउंड, जब ग्राउंड की तरफ वापस आ रहा है पार्टिकल, तो उस केस में हमारे पास जो वाई उसकी हाइट थी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब हाइट ज़ीरो हो गई तो हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई इक्वल टू ज़ीरो पुट करने के बाद हमारे पास वी नॉट टी जो था वो माइनस 1/2 जी टी स्केयर। क्या है हमारे पास दोनों टर्म्स हैं इक्वलिटी की राइट साइड पे। अब हम क्या करते हैं माइनस वाले टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, या इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं पहले टी को कॉमन लेते हैं। जब टी कॉमन ले लिया तो टी यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब जीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो आंसर क्या देती है, ज़ीरो। इससे हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, वी नॉट माइनस 1/2 जी टी। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं माइनस वाली जो टर्म है उसको दूसरे एंड पे ले जाते हैं और प्लस वाली टर्म को एक साइड पे रखते हैं। तो हमारे पास रिलेशन जब माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ ले गए तो वो प्लस की होगी, तो हमारे पास रिलेशन आ गया वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 जी टी। अब बेसिकली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी तो हमने पहले फाइंड कर ली थी, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर ली मैक्सिमम जो उससे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर की। अब हम क्या कहते हैं उसकी जो टाइम पीरियड था वो फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने क्या करेंगे हम, टाइम फाइंड करना, तो टाइम टी इक्वल किसके आ जाएगा, वह 2v0 ओवर जी। हमारे पास टाइम टेकन था जो बॉडी ने किया, जो पार्टिकल जो हमने कंसिडर किया था स्टार्ट में, तो पार्टिकल जो रिटर्न हो रहा है आफ्टर कितने टाइम के बाद आएगा, 2v0 ओवर जी की वैल्यू अगर हम पुट करें, ये सारी वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा उसका जो बॉडी ने क्या करना है टेक करना है अपवर्ड जाने के लिए और वापस रिटर्न आने के लिए। तो इसकी पॉसिबल स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, डिस्क्राइब रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल विदाउट रिटार्डिंग फोर्स, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट थी कि हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्क्राइब करें जो कि किसके ऊपर है, विदाउट रिटार्डिंग फोर्स जो अप्लाई हो रही है। इसके अलावा जो उसके अंदर फाइंड करके बताएं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम को। तो आज का हमारा ये लेक्चर एंड हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।